मोशन के अंतर्गत हम पार्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाथ बना लेते हैं, पाथ वाला वो सॉलिड बना लेते हैं। इसके लिए हम शुरू कर सकते हैं, राइट प्लेन से ही कर सकते हैं। तो राइट प्लेन ले लिया और इस पे स्केच हम बनाना शुरू करते हैं। लाइन, हाँ लाइन से ही बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये ये हमारा हो गया 1 मीटर, ये 2 मीटर, फिर उसके बाद ये 2 मीटर, फिर उसके बाद हम स्पलाइन ले सकते हैं। स्पलाइन यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। अब उसके बाद हम लाइन ले सकते हैं, लाइन ले करके इसे फिर ऐसे ही रन रहने दे सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इस लाइन को। अब इसका ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑफसेट मारिए। ऑफसेट मारेंगे तो इसको बढ़ाते हैं वैल्यू को, इसको 0.34 के पास रखते हैं। हाँ ठीक है, ये अपने आप क्लोज लेने लगता है ऑफसेट। कोई बात नहीं, अगर जहाँ जरूरत नहीं रहती है वहाँ इसको ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें क्लोज चाहिए। यहाँ इंड कैप लगा हुआ है, हमने एक बार सेटिंग में इसको यूज कर लिया है तो वही बार बार ले ले रहा है। वैसे तो नॉर्मली ये कैप इंड नहीं रहता है। इसको आर्क में कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओके कर दिया। अब इसको एक्सट्रूड भी कर लेते हैं। सिलेक्ट तो है ही क्योंकि यहाँ पे हमने फिनिश नहीं किया है, इसलिए डायरेक्ट ये सिलेक्ट है ही। फीचर में चले जाएंगे, फीचर में जाने के बाद रिवॉल्व बेस बॉस पे चले जाएंगे। मिड प्लेन हम अक्सर, सॉरी सॉरी, रिवॉल्व पे नहीं जाएंगे, हम एक्सट्रूडेड पे चले जाएंगे। और मिड प्लेन हम एक बार ले चुके हैं इसीलिए उसको ले लिया है, वरना ये ब्लाइंड लिया रहता है, यानी किसी एक तरफ ही वो बढ़ेगा, ऐसे बीचों बीच बढ़ेगा। तो इसकी वैल्यू हम 0.1 ही कर लेते हैं। 1 कर लिया, ओके कर दिया। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसके स्केच को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, या इसको ही थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ठीक है, ये स्केच हमारे काम का है। इसके साथ साथ एक और नीचे कुछ बना लेते हैं, इसका प्लेन एक बार शो करा लेते हैं। प्लेन रहती है थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ये रहा हमारा, ऐसे हम बनाए थे, राइट प्लेन पे ही बनाए थे। राइट प्लेन, तो इस प्लेन को, सॉरी, इस प्लेन को यहाँ से ऐसे ऐसे कर दें, थोड़ा देखने में पता चले। हाँ तो ये राइट प्लेन पे ही बना हुआ है, और हमारा ये फ्रंट प्लेन है, तो राइट प्लेन पे ही फिर से हम स्केच करना शुरू करते हैं। स्केच करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व कर देंगे। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेते हैं,
सेंटर लाइन इसी के ही ओरिजिन से कुछ दूरी पे लेते हैं। इसकी डिस्टेंस ऐसे करने के बाद नीचे चले जाते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद एस्केप कर देते हैं, फिर लाइन लेते हैं, फिर उसके बाद इस स्पेस बार से तो आ जाते हैं राइट प्लेन पे। हाँ, तो यहाँ स्केच बनाना शुरू कर देते हैं। स्केच कुछ ऐसे बनाएंगे कि यहाँ से इस लाइन ही ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे करते हुए इसको सॉरी एस्केप कर लेते हैं। एस्केप करने के बाद इस पॉइंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा नीचे करते हैं, इस पॉइंट को हम पूरी डिफाइन, कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल वाई नहीं ले रहा है तो फिर से कर लेते हैं इस लाइन। हाँ, हो गया। इसको हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, अगर सही नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद इसको क्लोज ही कर देते हैं लाइन से। इसको क्लोज करते हैं, या ऑफसेट ले लेते हैं इसका, इसको ऐसे इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको डिलीट, इस लाइन को डिलीट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ ऑफसेट पे, ऑफसेट हो गया और यहाँ पे अपने आप एंड कैप ले लिया क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में यूज किया था, तो सही है सब कुछ। अब इसको हम क्या करते हैं, ये लाइन ही कर लेते हैं, लाइन करने के बाद इसको इस लाइन को सिलेक्ट करके वर्टिकल कर देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, ओके कर दिया। इसके बाद हम इसी को कर देते हैं, हम फीचर में जा करके रिवॉल्व, ये अपने आप ले लिया है इसको सेंटर लाइन। देखो इसी लाइन को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे दिख रहा है लाइन 2। देखिए यहाँ क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया तो ये किसी और तरह से होने लगा है, इसलिए हमको यही सिलेक्ट करना है। देखिए इसको सही कर देते हैं, ओके हो गया। ठीक है, अब इसी के स्केच को थोड़ा नीचे भी करना है, नीचे कर लेते हैं। ये पूरा सिलेक्ट किया, या कुछ नहीं, डायरेक्ट इस स्केच को एडिट करते हुए इसकी डायमेंशन ही दे देते हैं,
डायमेंशन ही इसका दे देते हैं, बढ़ा करके दे देते हैं 11, 11 हो गया। सॉरी सॉरी, नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से मूव ही कर लेते हैं, मूव एंटिटी। ऐसे ऐसे इतना नीचे रख देते हैं। अब उसके बाद फिनिश कर देते हैं। अब देखते हैं, सॉरी सॉरी, अब तो होल हो गया। इसके इस पे क्लिक किया कहीं भी, इस पे कहीं भी, और ये एडिट स्केच पे चला गया, इसके स्केच को एडिट करेगा ये। काम करते हैं यहाँ पे जो है, देखते हैं स्पेस बार से हम राइट प्लेन ले लेते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा नीचे तक ले जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, इससे मैच कर गया आपसे ये। अब देखते हैं, हाँ होल नहीं है, ठीक है। अब इस पे गिरा गिरा के देखते हैं बॉल को, तो इसके लिए बॉल भी बना ही लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लिया। ऑब्जेक्ट ये पाथ आप ऑब्जेक्ट, चलिए ठीक है। लेकिन इसको सेव कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें कहीं फोल्डर बना करके मोशन, मोशन एनिमेट, मोशन एनिमेट करेंगे। तो इसको हम सेव कर दिए इसी में, इसको ओपन कर लेते हैं। इसी के अंदर ये पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको एज ए पाथ के रूप में लेंगे। इसको तो ऑफ ही कर लेते हैं, कोई ये प्लेन वेलेन देखने की जरूरत नहीं है। तो क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ये पाथ के रूप में ये ऑब्जेक्ट बन गया है, उस फोल्डर में हमने रख दिया। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से बना लेंगे, उसका नाम है बॉल। बॉल बना लेते हैं, इसको भी राइट पे ही चलो बना लेते हैं। थोड़ा राइट को राइट प्लेन को जल्दी से अपना कर देंगे कोइंसिडेंट, इसलिए इसी पे हम बनाना शुरू कर देते हैं। हम बनाएंगे, ले लेते हैं यहाँ से सेंटर पॉइंट आर्क, तो बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ से। कितना का बनाएंगे, 0.5 मीटर, 0.5 का यहाँ क्लिक किया, ये अपने आप इधर ऐसे आने लगता है। चलिए हम इधर से ही कर लेते हैं, ये इधर ही कहीं क्लिक कर देंगे, ये आ गया तो यहीं क्लिक कर दिए तो ये आधा बन गया। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन कैसे भी बना दो, बस इससे बना दिया हमने, एस्केप कर दिया। और हम क्लोज नहीं है तो क्लोज कर देते हैं, वैसे तो ये अपने आप ले ही लेता है। चलो क्लोज भी कर दिया, क्लोज अब ये दिखने लगा, देखिए नीला नीला हो गया है इसका पूरा हैचिंग, तो लग रहा है हैच हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको सही कर दिया, लाइन वाइन वाला काम खत्म। यहाँ से फिनिश अभी नहीं करेंगे, इसको रिवॉल्व करने के चक्कर में पड़ते हैं। रिवॉल्व कर दिया, ये इसको सेंटर लाइन हो सकता है ले लेगा, अपने आप ले लिया, इसी लाइन को यहाँ पे ले लिया है। चलो ठीक है, इसको डायरेक्ट इधर से ही फिनिश कर दिया, डायरेक्ट बात खत्म हो गया है कंप्लीट। इसको सेव कर लेते हैं बॉल नाम से। सेव किस में करेंगे, इसी मोशन किस में हम कर रहे थे,
मोशन मोल्ड बटन मोल्ड लीक, ये मोशन के अंतर्गत हम इसमें सेव किए थे, मोशन सिमुलेट में। मोशन सिमुलेट में किए थे या मोशन एनिमेट में किए थे। तो चलो इसी में हम इसको बॉल नाम से मोशन एनिमेट, बॉल मोशन एनिमेट, चलो इस नाम से हम सेव कर दिए। तो हम चलते हैं, इस पे चलते हैं, यहाँ पे जो ओपन है, ये पाथ के रूप में ये यूज किए थे, ये साइड में यहाँ दिखेगा इस पे जाने पे, ये पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये हमारा एक तरह से रास्ता रहेगा। ये बॉल ऑफ मोशन यानी बॉल है। तो चलो बॉल पे, एक मिनट, चलते हैं यहाँ से पाथ वाले पे ही, यहीं से हम डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं असेंबली पे, क्योंकि असेंबली में यही सारा कुछ करना है, तो असेंबली चलो यहीं से डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। अब इन दोनों पार्ट को हमें इंसर्ट कराना रहेगा। वो यहाँ दिखने भी लगता है, दिखने लगा। तो सबसे पहले पाथ को ही ले लिया, क्या हो गया, कोई दिक्कत, ये पाथ ही यहाँ पे रख दिया। यही है कि ये फिक्स हो जाता है, कोई बात नहीं, फिक्स हो जाएगा तो इसको फ्लोट वोट करके इसका मैच करा लेंगे प्लेन। अभी मैच करा लेते हैं इसका राइट प्लेन मेट, और इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो इधर आ गया, इधर दिख रहा है यहाँ। ऑब्जेक्ट इधर दिखने लगा तो कोई बात नहीं, यहाँ राइट प्लेन पे क्लिक कर दिया तो देखो ये आ जाता है यहाँ पे, ऐसे बना, ऐसा उड़ता हुआ आ जाता है इधर उधर। कोई बात नहीं, इसमें कोइंसिडेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके भी कर देंगे। तो हमारा यहाँ से फिर ओके करेंगे, इसको सबसे पहले फ्लोट बना देंगे, सॉरी कैंसिल कर दिया। इसको सबसे पहले राइट क्लिक कर दिया, इसी पे फ्लोट बना दिया। इसको बाद में ऐसे राइट क्लिक करेंगे इसी पे, और फिर ये फिक्स पे ऐसे बाद में क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी तो हमें इसकी जरूरत है फ्लोट की। तो राइट क्लिक किया और फ्लोट पे क्लिक कर दिया, ये इधर उधर तैर सकता है यानी हिल डुल सकता है। अब हम इसका राइट राइट पैन मैच मैच कराएंगे तो ये अपना हिल डुल करके अपना मैच करा लेंगे सब। तो ये राइट प्लेन हो गया, और आल्ट के साथ इसका भी राइट प्लेन ले ही लेते हैं। तो आल्ट के साथ ले ही लेते हैं, नहीं कंट्रोल के साथ ले लेते हैं, ये दिखा रहा है, इस पे क्लिक कर दिया, कोइंसिडेंट ये कर लिया है वो। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन करेंगे, सॉरी कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहाँ से देख सकते हैं असेंबली का राइट प्लेन, ये देखिए ये है, और हमारे पार्ट का देखते हैं, पार्ट का भी राइट प्लेन वहीं पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैच कर रहा है, हमने मैच करा भी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉल को भी इंसर्ट करा लेते हैं, यहाँ से बॉल करा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। बॉल तो काफी हमारी यही भी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। इसको एक काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं, इस पे क्लिक किया, ये आ गया, इस पे लिखा है ओपन पार्ट, यानी ये पार्ट को ही ओपन कर देगा, उसको अपना जैसे मर्जी वैसे। ये रिवॉल्व, ये बॉस है, बॉस वाले को, इसी को हमें थोड़ा और चौड़ा बनाना है, बना देते हैं यहाँ से। ये जो 1 मीटर तक किए थे इसको और बढ़ा देते हैं, इसको 3 कर देते हैं।
अब इसको हम यहाँ से फिनिश ही कर दिए, सब खत्म। अब फिर यहाँ पे चलते हैं उसी असेंबली पे देखते हैं। यहाँ से तो ओके ओके कर देते हैं, रीजनरेट करेगा क्योंकि बदला था ना हमने। चलिए इसको अब एडिट करने का मन कर रहा है तो यहीं से डायरेक्ट एडिट कर लेते हैं। सॉरी, नहीं हो रहा है क्या? इस पे ऐसे क्लिक कर दिए तो ओपन पार्ट पे चले गए, इस पे क्लिक किया। अब इसका हम देखते हैं स्केच कहाँ गया। इसके स्केच को देख लेते हैं यहीं से, ये काफी बड़ा हो चुका था। इसका स्मार्ट डायमेंशन करके देखते हैं क्या रेडियस। 5 का रेडियस ले लिया है ये, एक का ही रहने देते हैं। फिनिश कर दिए, अब ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें ऐसे, हाँ, इसमें चलते हैं हम असेंबली पे, और ये रीजनरेट कर लिया इसको। अब देखते हैं इसको गिरा पड़ा करके, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या हाल होता है। चलिए यहाँ पे चलते हैं मोशन स्टडी पे। मोशन स्टडी पे हम ले लेते हैं यहाँ कंटेक्ट तो हमें इसका और इसके सर पे इस पार्ट का बनाना है। ये पूरा सिलेक्ट कर लिया पार्ट को ही। अब क्या, यहाँ पे ओके कर दिया कंटेक्ट को। अब यहाँ से ग्रेविटी भी दे देते हैं। ग्रेविटी के लिए हम वाई दिशा में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या है इसमें, इसको तो फिक्स ही कर लेते हैं, ये इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको फिक्स कर लिए। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, इसका भी प्लेन मैच करा ही लेते हैं। इसका प्लेन देखते हैं कहाँ गया, बॉल का प्लेन किधर है। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ से हम मोशन स्टडी से हटेंगे, मॉडल पे जाएंगे, फिर उसके बाद रीजनरेट सारा कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, सारा सेव हो गया। असेंबली है, मोशन एनिमेट करना, मोशन एनिमेट नाम से था ना, मोशन एनिमेट नाम से कर दिया, इसको भी सेव। अब इसमें हम देखते हैं, मोशन स्टडी में गए, यहाँ पे बेसिक एनिमेशन कर दिए। यहाँ पे फिर से ग्रेविटी ले लेते हैं। यहाँ पे इसको नहीं लेना है हमें, वाई डायरेक्शन ही लेना है बस। बस ओके कर दिए। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। गिरा तो टाइम लिया लेकिन गिरा तो।
इसमें तो लग रहा है कोई लोड वोड ही नहीं है। इसमें लग रहा है कि जैसे कोई लोड ही नहीं है। चलिए इस पे क्लिक किया और इसके पार्ट को ओपन किया। इसको कुछ मजेदार बनाते हैं। ये बॉस का है, रिवाल्व का है, इसी स्केच को फिर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर एडिट स्केच करेंगे। इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं, इसको नीचे ही कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बस कर देते हैं। अब इसके बाद हम विंडो से असेंबली पे जाते हैं। मोशन एनिमेट नाम से जो है वो एस कर दिए, रिबिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से गिरा तो बॉल को थोड़ी छोटी और करते हैं। यहाँ से हम मॉडल पे चले गए। अब हम इस बॉल को रेडियस को क्लिक करते हैं। रेडियस हम दे देते हैं डबल क्लिक करके 0.3 कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ रिबिल्ड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ ये रिबिल्ड, तो सब कुछ रीजनरेट कर देता है। फिर उसके बाद मोशन स्टडी पे गए, फिर उस पर क्लिक किए। देखिए भारी आइटम कैसे भी गिरता है। धन्यवाद।